अब हम सीखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में यहाँ पे देखिए पेज ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिख के लिया है मैंने, जैसे कि मैंने कोई आर्टिकल है या कुछ स्टोरी लिखी है, उनके लिए मुझे एक कवर पेज की ज़रूरत है। तो कवर पेज लेने के लिए यहाँ पे देखिए कवर पेज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे कवर पेज दिखाई देंगे। तो हमें किस तरह से कवर पेज लेना है, किस टाइप में कवर पेज लेना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस टाइप में कवर पेज लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल देना है तो लिख सकता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबटाइटल यहाँ पे कुछ आपको उसके बारे में लिखना है तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे बाकी के पेज है, ठीक है। अब देखिए मुझे ये कवर पेज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको चेंज करना है, तो फिर से कवर पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कवर पेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट टाइटल और ऊपर एक शेप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक शेप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एडमिन, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस यहाँ से आप सेलेक्ट करके या इसको क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो दिखाई दे रहा है शेप, इसको हमें क्या करना है, एडिट करना है, इसका कलर चेंज करना है। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए इसको क्लिक करना है। जब हम इस शेप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक शेप फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है। अब हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे शैडो इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, 3D इफेक्ट है, अरेंज है, साइज है। तो जैसे कि मुझे इसका कलर चेंज करना है तो शेप फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कलर नहीं चाहते हम, तो यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड कलर, कस्टम कलर से हम इसकी कलर कम, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, जैसे कि मुझे यहाँ से कलर ये कलर चाहिए मुझे। और उसके बाद यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे थोड़ा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज होगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है तो देखिए इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम अगर हमें कोई पिक्चर लेनी है या कुछ ग्रेडियंट लेनी है या टेक्सचर लेने हैं तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं इस तरह से। और जैसे कि ये तो हमने से, अब हमें क्या करना है, मुझे और एक शेप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस टैब पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप हम यहाँ से ले सकते हैं। किस तरह से आपको शेप ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं शेप। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए इस तरह से। अब शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम कलर भी ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हमें कलर इस शेप में लेना है। तो हम मुझे जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर लेने हो तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट कलर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई इस शेप को कुछ अलग से इसकी विड्थ, मोटापी कितनी लेनी है, इस विड्थ की उसकी बॉर्डर की हमें कितनी साइज़ लेनी है, तो यहाँ से हम उसकी साइज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमें कलर टेक्सचर लेना है तो टेक्सचर में भी कलर इसकी ले सकते हैं। या तो फिर हमें पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पैटर्न भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस तरह से पैटर्न चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोरग्राउंड कलर हमें किस तरह से उसका कलर चाहिए, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक कलर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड कलर, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यदि हमें अलग कलर चाहिए तो यहाँ से हम इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम शेप लेके उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमें इसको शैडो देनी है तो हम यहाँ से शैडो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से हम शैडो ले सकते हैं, ठीक है। ये शैडो दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से भी हम शैडो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर थोड़ी सी शैडो चली जाएगी, यहाँ से लेफ्ट साइड में और यहाँ से राइट साइड में। तो इस तरह से हम इसको शैडो भी दे सकते हैं इस शेप को, या हमें 3D में लेना है तो यहाँ से हम 3D में भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ से 3D बहुत सारे अलग अलग 3D हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें कलर 3D में चेंज करना है, जैसे कि मैं थोड़ा-सा इसको इस तरह से लेता हूँ और इसके बाद हमें क्या करना है, कलर लेना है 3D। तो यहाँ से कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कलर हम चेंज कर सकते हैं 3D में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं इसको। अगर हमें इस शेप को रोटेट करना है 3D में तो इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने तो अरेंज होम टैब में सीखा है, अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा उस वीडियो की, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ जाके आप देख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब में। तो हम इस तरह से कवर पेज ले सकते हैं और उसके बाद देखिए बाकी के पेज हमारे सामने यहाँ पे स्टार्ट किए हम। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज की ज़रूरत है हमें। तो थोड़ा-सा मैं इसको इसकी साइज़ थोड़ी-सी ज़ूम आउट करूँगा तो आपको दिखाई देंगे। अभी हमारे पास कितने पेज दिखाई दे रहे हैं? टोटल 8 पेज दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं दूसरे पेज पे
करंट पेज पे है वो भी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज, जैसे कि मुझे यहाँ से ज़ूम आउट करके मैं यहाँ पे लूँगा ब्लैंक पेज। तो देखिए इस तरह से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं 2 पैराग्राफ के अंदर। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिया है। देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है। अब थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके अब मुझे क्या करना है, इन ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसको मुझे नेक्स्ट पेज में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक है, तो मुझे क्या करना है, इस पेज को ब्रेक करना है। ये जो 4 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, ये पैराग्राफ 4 है, इन 4 पैराग्राफ को हमें नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो जहाँ से आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर आपको रख दीजिए, उसके बाद पेज को ब्रेक कर दीजिए। तो इस तरह से हम पेज को ब्रेक कर सकते हो। देखिए इस तरह से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट करूँगा। अब देखिए इंसर्ट टैब में हमें लेना है टेबल। जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम रो और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 कॉलम और 1 रो सेलेक्ट की है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने नीचे की ओर लिया तो यहाँ से हम रो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 10 कॉलम और 8 रो सेलेक्ट कर। अब हमें इससे भी और ज़्यादा लेना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। जब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे टेबल और कॉलम्स और रो लेने के लिए यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ से कॉलम्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमें अगर टाइप करना है तो यहाँ से हम टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने 10 रो और 8 कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऑटो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इस विड्थ की साइज़ बढ़ानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी 2 पॉइंट जैसे कि मैंने 2 इंच 2 सेंटीमीटर ली है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करना है ओके। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम कॉलम्स ले सकते हैं। इसकी हर कॉलम की जो साइज़ है ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, इसको करना है ऑल सेलेक्ट। उसके बाद इसको डिलीट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके साथ डिलीट की प्रेस करनी है। तो इस तरह से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम फिर से यहाँ पे 20 टाइप करके हम यहाँ पे करेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक करने के बाद इसको करना है ओके। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से टेबल है। अब हमें क्या करना है, इस जैसे हम इस टेबल में कुछ टाइप करेंगे तो उनके एडजस्ट से, उनके हिसाब से वो क्या होगी, फिट हो जाएगी। मैंने फिर से एक टैब दे दिया। टैब देने के बाद नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब देना है, और जैसे मैं टाइप करूँगा उनके हिसाब से वो बढ़ते जाएगा। तो ऑटो फिट कंटेंट के लिए हम ये कॉलम ले सकते हैं। जैसा हमारा कंटेंट है उस तरह से वो कॉलम बढ़ेगा। उसके बाद हम इसको करेंगे ऑल सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करेंगे सिंपल डिलीट की प्रेस। तो क्या होगा, उसके अंदर हमने जितने भी हमने कंटेंट टाइप किए थे वो सिर्फ डिलीट होंगे। अगर हमें टेबल डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी है, टेबल ले सकते हैं। उसके बाद देखिए टेबल इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे 20, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो जो हमारी मार्जिन है, ये जो मार्जिन दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से वो ऑटो फिट हो जाएगा। तो हमने 20 रोज और 5 कॉलम्स यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद इसको करना है ओके। तो देखिए इसको ऑटो ऑटो फिट यहाँ से हमने टेबल बन के तैयार है। अब हम जब इसको बढ़ाएँगे तो उनके हिसाब से इसकी भी साइज़ बढ़ेगी। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर एक टेबल डिज़ाइन और लेआउट टैब, ये 2 टैब दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या करना है, टेबल डिज़ाइन करने। तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से टेबल दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सीरियल नंबर, और जैसे हमें नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब की प्रेस करनी है। टैब की, जैसे कि देखो मैंने टैब बटन प्रेस किया है। अगर फिर से मुझे वापस आना है तो क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ टैब बटन देना है। शिफ्ट के साथ टैब देंगे तो रिवर्स आने के लिए यूज़ किया जाता है, और हम सिर्फ टैब देंगे तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और शिफ्ट के साथ टैब देंगे तो इस तरह से हम वापस आ सकते हैं। तो हमने अभी सीरियल नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कुछ नेम नेम हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद टैब देना है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप करके रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको 1, इसको 2,
तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर कुछ डाटा टाइप करके ले लिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल दिखाई दे रही है। जब हम टेबल स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से टेबल, हमें कोई टेबल लेनी है तो यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग-अलग उनकी स्टाइल दिखाई दे रही है। किस तरह से हमें टेबल की स्टाइल लेनी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेबल रो, टेबल स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल रो पे, तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पे जो टोटल रो की जो बॉर्डर है इस तरह से चेंज होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, जब हम फर्स्ट कॉलम पे इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे कि वो बोल्ड बन के तैयार है, यहाँ पे कुछ बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम बोल्ड अनबोल्ड यहाँ से ले सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं उसको। जैसे कि हम इसको डार्क, देखिए डार्क सा कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें कुछ बैंडेड रो चाहिए तो यहाँ से हम बैंडेड रो ले सकते हैं। जैसे कि मानो हमें इस डी का डाटा हमें कुछ देखना है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। हमें सीधा इस उसी का ही डाटा हमें देखना है तो हम इस तरह से देखने के लिए कुछ इस तरह से हम जा सकते हैं। तो हम जैसे ही इस बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हम ले सकते हैं। जैसे कि मानो हमें ई का डाटा कुछ देखना है तो इस ई का डाटा हम इस तरह से देखने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम बैंडेड रो ले सकते हैं। अगर हमें कुछ जैसे कि हमने तो लास्ट कॉलम यहाँ से इस तरह से वो लास्ट कॉलम दिखाई देंगे। और उसके बाद देखिए बैंडेड कॉलम, इस तरह से बैंडेड कॉलम ले सकते हैं। हमें यहाँ पे अलग-अलग बैंडेड कॉलम दिखाई देंगे। अगर हमने कुछ इस तरह से हमने चेंज कर दिया तो हम देखिए उनके हिसाब से वो चेंज होगा। देखिए इस तरह से हम जैसे हम स्टाइल चेंज करेंगे उनके हिसाब से बैंडेड कॉलम भी चेंज होंगे। देखिए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से वो सेलेक्ट होंगे। बैंडेड रो, यहाँ से बैंडेड कॉलम, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है स्टाइल पे तो उनके हिसाब से स्टाइल के हिसाब से यहाँ से बैंडेड कॉलम बैंडेड रो दिखाई देंगे। और टेबल ऑफ ऑप्शंस यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा मैं नॉर्मल ले लूँगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से टेबल प्लेन ले सकते हैं, नॉर्मल टेबल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे शेडिंग, अगर मानो जैसे कि मुझे इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसके अंदर मुझे कुछ शेडिंग देनी है तो यहाँ से हम शेडिंग भी ले सकते हैं। हमें किस कलर की शेडिंग देनी है तो यहाँ से हम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर हमें क्या करना है, इस सेल को हमें कलर अलग सा चाहिए तो जिस सेल पे चाहिए उस सेल पे जैसे कि मुझे यहाँ पे कलर चेंज चाहिए इस सेल को, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कलर भी उस सेल का चेंज कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे क्या करना है इस टेबल को, ये टेबल डिज़ाइन के अंदर मुझे कुछ पेन कलर की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने यहाँ से कलर पेन इस तरह से ले लिया है और देखिए यहाँ से इसकी साइज़ मैंने इतनी ले ली है। अब देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक पेन दिखाई दे रहा है। अब जहाँ पे चाहिए उसको क्लिक करके साइड में ड्रैग करना है। तो इस तरह से हम पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई पेन में ड्रॉ करना है बॉर्डर या कुछ लाइन तो यहाँ से हम पेन कलर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से पेन की स्टाइल ले सकते हैं। हमें किस तरह से स्टाइल लेनी है तो यहाँ से हम इसकी स्टाइल ले सकते हैं, हमें किस तरह से चाहिए। तो देखिए इस तरह से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। फिर से हमें लेना है पॉइंटर तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से पेन बॉर्डर पॉइंटर यहाँ से हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर, ये बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में, यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे नो बॉर्डर। अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम नो बॉर्डर ले सकते हैं। उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर। तो इस तरह से हम डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन में इस तरह से टेबल ले सकते हैं। इस तरह से हम बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है और हम जैसे कि हमें और एक टेबल लेना है तो इंसर्ट में जाएंगे, फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ से एक टेबल सेलेक्ट कर लिया तो वो नॉर्मल सेलेक्ट होगा, क्योंकि जब हम टेबल के अंदर कुछ शेडिंग देंगे या टेबल के अंदर कुछ बॉर्डर देंगे तब फिर से वो हम उसी कलर में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें नॉर्मल करने हैं तो फिर से हमें इस यहाँ से हम इसकी साइज़ कम कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल नॉर्मल करनी है और यहाँ से देखिए हम इस तरह से ले सकते हैं। तो हमने अभी डिज़ाइन के बारे में सीखा है। अब उसके बाद हमें लेआउट के बारे में सीखना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको करूँगा मैं नॉर्मल, फिर से इसको जाना है टेबल
डिज़ाइन में, और इस यहाँ से मैं करूँगा इसको नॉर्मल। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके लेना है, इसको मैं करूँगा नॉर्मल, यहाँ से लूँगा मैं नॉर्मल टेबल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि लेआउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे 6 नंबर पे, और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सेल। तो देखिए क्या हो गया, इस सेलेक्ट सेल हो गए। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट कॉलम। जैसे कि मैंने एफ इस सेल पे मैंने क्लिक किया है और मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कॉलम, तो वो कॉलम सेलेक्ट इस तरह से सेलेक्ट होगा। जैसे कि मैंने इस 65 पे रखा है मेरा कर्सर, और यहाँ से मैं करूँगा सेलेक्ट रो। तो क्या होगी, ये रो सेलेक्ट होगी, और मैं यहाँ से इसको करूँगा सेलेक्ट टेबल। सब टेबल इस तरह से सेलेक्ट होगा। यहाँ से हम इस तरह से भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू ग्रिड लाइन, तो मैंने अभी यहाँ से टेबल में से मैंने कुछ इस तरह से टेबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे इस तरह से। देखिए क्या हो रहा है, इस जो हमने ग्रिड लाइन ली थी, इस तरह से ग्रिड लाइन हम अलग अलग टाइप से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से टेबल है, जिस स्टाइल हमने सेलेक्ट करके ली थी उसके हिसाब से हम यहाँ से ग्रिड लाइन ले सकते हैं। जब हमारे सामने एक नॉर्मल टेबल रहता है, सिंपल टेबल, तो उसके अंदर ये काम नहीं करता। ये जो व्यू ग्रिड लाइन है ये नहीं काम करता। जब हम यहाँ से कुछ टेबल में से कुछ स्टाइल चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह, हाँ, अब हमने इस तरह से टेबल ले लिए। हमें क्या करना है, लेआउट में जाके यहाँ पे लेना है ग्रिड लाइन। तो देखिए यहाँ से हम ग्रिड लाइन हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से ग्रिड लाइन ले भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम नॉर्मल टेबल में, और टेबल लेआउट में जाके हमें करना है प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे हम प्रॉपर्टी में करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको करूँगा थोड़ा सा साइज़ साइज़ कम करने के लिए हम यहाँ से इसकी साइज़ यहाँ से कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसकी साइज़ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इस कॉलम को हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लेफ्ट, सेंटर, राइट, नन और अराउंड। जैसे मैंने लेफ्ट में क्लिक करके इसको करूँगा ओके, तो क्या होगा, ये टेबल लेफ्ट साइड में जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सेंटर में क्लिक करूँगा तो वो कहाँ से होगा, वो सेंटर में जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इरेजर है। अगर हमें इस टेबल में से कुछ कॉलम्स इरेज करने हैं या कुछ कॉलम्स या कुछ रोज डिलीट करने हैं, तो हम इस इरेजर का यूज, इरेजर से हम कुछ, हमें जैसे कि मानो हमें इतने इतना हमें डिलीट करना है, इरेज करना है, तो इसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से हम इरेजर से डिलीट भी कर सकते हैं। और हमें कुछ ड्रॉ करना है इसके अंदर, तो हमें इस पेन की सहायता से हम इस तरह से टेबल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेबल लेनी है तो हम इस तरह से देखिए इस तरह से हम ड्रॉ टेबल से बना सकते हैं। या कुछ हमें नया टेबल बनाना है तो हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ हमें कितने हमें कॉलम चाहिए, यहाँ से हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ हमें रो भी ऐड करने हैं तो इस तरह से हम रो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कुछ इसके अंदर डिलीट करना है तो हम कंट्रोल जेड से इसको एक बैक स्पेस देना है। उसके बाद इरेजर यूज़ करना है। इरेजर से हमें कुछ टेबल डिलीट करना है तो इस तरह से हम टेबल डिलीट कर सकते हैं, या कुछ हमें रो डिलीट करनी है, या कुछ हमें रो डिलीट करनी है तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हम यहाँ से इरेजर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल डिलीट होगी सेल। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इसको क्लिक करना है, और जैसे कि मैंने इसके अंदर 2 लाइन के अंदर दूसरे रो पे हमने यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है, और उसके बाद मैंने डिलीट पे, यहाँ पे डिलीट पे जाना है, और यहाँ पे देखिए टेबल डिलीट सेल। मुझे ये सेल डिलीट करनी है, मुझे ये सेल डिलीट करनी है, तो मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद डिलीट पे जाना है और डिलीट सेल पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, लेफ्ट में जाएगी, यहाँ से अप जाएगी, यहाँ से डिलीट इंक्रीज रो होगी, यहाँ से डिलीट इंक्रीज कॉलम होगा। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट सेल पे क्लिक करना है। तो हम देखिए इस तरह से वो जो सेल थी ये थोड़ी सी लेफ्ट में शिफ्ट हो गई। इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है, जैसे कि मानो मुझे ये डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको करूँगा डिलीट। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस सीरियल नंबर की कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हम
डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डिलीट कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये क्या करना है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट 1 पे क्लिक करके रखा है और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक अबोव एक रो लेनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऊपर एक रो इंसर्ट होगी। अगर मुझे क्या करना है, एक बिलो चाहिए, इस टेबल के नीचे एक और ब्लैंक रो चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरह से हम रो ब्लैंक ले सकते हैं। और मुझे इस सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में एक कॉलम चाहिए ब्लैंक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक साइड में इंसर्ट होगा। मुझे इस सब्जेक्ट 1 के बाजू में एक और राइट साइड में एक इंसर्ट राइट साइड में कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ से रो और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम वहाँ पे रखना है आपका कर्सर और वहाँ से आपको राइट लेफ्ट बिलो यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम रो और कॉलम से ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्प्लिट सेल, जैसे कि मैंने इस नंबर मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। इस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है नेम के सामने और यहाँ पे मैं करूँगा इसको स्प्लिट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखिए इस नंबर के अंदर क्या हो गया, 2 कॉलम बन के तैयार है। जैसे कि मुझे यहाँ पे और एक कॉलम लेना है तो फिर से हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें कितने कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉलम बढ़ा सकते हैं। एक रो के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बन के तैयार है। और मुझे क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करके इसको करना है, एक रो बनानी है। ये सब को एक कॉलम में चाहिए तो हम करेंगे इसको मर्ज। तो देखिए इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं, इसके अंदर एक मर्ज है और इसको अंदर हमें 2 कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से स्प्लिट पे क्लिक करना है। इसके 2 3 4 5 कितने लेना है आपको कॉलम्स, जैसे कि हमें 2 रो या 3 कॉलम या 4 कॉलम यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें 3 कॉलम चाहिए इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बन के तैयार है। उसके बाद स्प्लिट सेल, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है और उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अलग सा बन के तैयार है, ये अलग हो गया, स्प्लिट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पे क्लिक करेंगे उन उस वहाँ से वो क्या होगा, स्प्लिट होगा। जैसे कि मुझे यहाँ से उसको स्प्लिट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना है, देखिए ये अलग से बन के तैयार है। इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से स्प्लिट भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ऐड टू फिट, यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसकी साइज बड़ी हुई है, यहाँ पे इसकी साइज है, यहाँ पे इसकी साइज है, तो इसको ऑटो फिट करना है। तो हम ये इसको करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद करना है इसको ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विड्थ। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करना है। जैसे कि देखिए ये कंटेंट कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसकी कंटेंट के हिसाब से कॉलम्स बड़े, तो कंटेंट के हिसाब से इसकी जो कॉलम्स है ये इसकी ऑटो फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट, देखिए इस तरह से हम ऑटो फिट टू कंटेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर हमें इसकी विड्थ, इसकी हमें हाइट, तो हम वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं। जैसे कि मुझे जो रे है, एक की जो रो दिखाई दे रही है इसकी हमें हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, देखिए। और हमें क्या करना है, इस बिग कॉलम बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको करेंगे। देखिए इस तरह से हम उस कॉलम की साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं एक टेबल बनाऊंगा, जैसे कि मुझे टेबल इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, और ये कैसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसको करेंगे हम सेलेक्ट। उसके बाद देखिए ये सेंटर में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम राइट साइड, यहाँ से हम ले सकते हैं लेफ्ट सेंटर। अब सेंटर कैसे दिखाई देगा, थोड़ी सी मैं इसकी साइज़ क्या करूँगा, इसकी साइज़ में थोड़ी सी बढ़ाऊंगा इस कॉलम की, इसकी साइज़ मैं यहाँ से लूँगा इतनी, ठीक है। अब तुम्हें दिखाई देगा जब मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है। अब देखिए अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसको डाउन की ओर थोड़ा सा डाउन, यहाँ से बॉटम सेंटर और यहाँ से बॉटम लेफ्ट। तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसकी पोजीशन भी ले सकते हैं, अलाइनमेंट टू लेफ्ट, अलाइनमेंट टू सेंटर, अलाइनमेंट टू राइट, अलाइनमेंट बॉटम टू राइट, बॉटम टू सेंटर बॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्शन है,
तो हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हमें किस डायरेक्शन में टाइप किए हुए यहाँ से हम डायरेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन, तो हम यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए सेल मार्जिन दिखाई दे रहे, तो यहाँ से हम टॉप बॉटम इसकी सेल मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसकी मार्जिन बढ़ा दी, मैं यहाँ से इसकी मार्जिन टॉप और लेफ्ट, इसकी लेफ्ट मैंने यहाँ तक ली। अब देखिए ये टॉप और लेफ्ट इतना ले सकते, तो यहाँ से हम अलाइन में कर सकते हैं, अलाइनमेंट यहाँ से हम लेफ्ट राइट डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या करना, तो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है 1 to 5 तक। अब हमें क्या करना है, इसको करना है हमें डिसेंडिंग, और इसको करेंगे यहाँ पे देखिए शॉर्ट कॉलम 1 दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 इसको करेंगे ओके। तो देखिए एक कॉलम क्या हो गया, एक कॉलम क्या हो गया 5, उसके बाद 4 3 2 1, इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग। और ये देखिए यहाँ से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, अगर हमें साइज बढ़ानी है तो फिर से हमें जाना है शॉर्ट में और उसके बाद करेंगे असेंडिंग। तो देखिए कॉलम यहाँ से हम ले सकते हैं, देखिए कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया है हमने और उसके बाद करना ओके। तो इस तरह से हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, अगर हमारी कुछ टेबल में उसकी सीरियल नंबर या कुछ नंबर्स हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो हम यहाँ से डिसेंडिंग असेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें फार्मूला लेना है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें कुछ फार्मूला यूज़ करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद मुझे लेआउट में जाना है और उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक फार्मूला। यहाँ पे एक फार्मूला लिख के आ चुका है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू सम लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट के सब सम हो जाएंगे, या इसको करना है ओके। तो देखिए इस तरह से हम उसकी सम भी निकाल सकते हैं, अगर हमें सम निकालनी है तो हम इस तरह से सम भी निकाल सकते हैं, इसको करना है फार्मूला। और यहाँ पे देखिए अबव, अगर हमें अबव की चाहिए तो हम इस तरह से अबव, जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा कर्सर यहाँ पे रखा है मैंने, अब मुझे क्या करना है, इसको फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे देखिए अबव दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेफ्ट राइट बॉटम, जैसे कि मुझे लेफ्ट की लेना है, लेफ्ट की सम करना है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ओके पे क्लिक करना है, तो देखिए लेफ्ट की प्लेस लेफ्ट की सब सम यहाँ पे और दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनकी टोटल निकालनी है, इन दोनों की टोटल निकालनी है, तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा। उसके बाद देखिए अब वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अबव सम, यहाँ पे इक्वल टू सम अबव लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको ओके करना है, तो देखिए इस तरह से हम फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट करना है, तो हम इस टेबल को हमें कन्वर्ट करना है, तो पैराग्राफ मार्क्स, तो हम इसको करेंगे ओके। तो ये जो दिखाई दे रही है क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं कंट्रोल Z के साथ इसको करूँगा सेलेक्ट। अब इसको करूँगा मैं लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो देखिए ये टेबल को हमें क्या करना है, टेक्स्ट में करना है, तो हम इसको करेंगे ओके। तो देखिए इस तरह से हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग नहीं दिखाई दे रही, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, अब देखिए टेबल डिजाइन और लेआउट दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू टेबल, तो इसको ओके करूँगा, तो ऊपर जो था टेबल डिज़ाइन और लेआउट ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है उस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेबल है और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हमें कुछ एक्सेल में से कुछ डाटा सेलेक्ट करके लेना है या एक्सेल में से कुछ टाइप करके लेना है इस वर्ड में, तो हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक एक्सेल ओपन होगा। अगर आपको एक्सेल के बारे में बहुत मालूम नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक एक्सेल ओपन आ चुका है। यहाँ पे देखिए शिफ्ट 1 है, यहाँ से हम सीट बढ़ा सकते हैं, हमें किस सीट कौन सी सीट में लेना है। और उसके बाद देखिए जब हम, तो ऊपर देखिए अलाइनमेंट और नंबर, ये तो हमने वर्ड में सीखा था। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है स्टाइल सेल, ये ग्रुप्स एक्सेल के ग्रुप्स है ना, ये एक्सेल के ग्रुप से। तो हमें यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करना है, तो हम यहाँ से डाटा टाइप करके ले सकते हैं, कुछ एडिटिंग करना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करके लिया है। अब मैं साइड में क्लिक करूँगा इस वर्ड पे, तो देखिए इस तरह से हम एक्सेल में से भी
अगर हमें कुछ टाइप करके लेना है या कुछ बना के लेना है तो हम एक्सेल में से भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। उसके बाद देखिए क्विक टेबल, तो थोड़ा-सा मैं नीचे की ओर लूँगा इसको, और डिलीट करना है तो यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट की प्रेस करनी है, तो हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्विक टेबल, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्विक टेबल पे, तो यहाँ पे देखिए यानी कि कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, यहाँ से बहुत सारे अलग-अलग टाइप के हम ले सकते हैं। हमें किस तरह से टेबल लेना है, किस तरह से हमें बनाना है, हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मुझे ए लेना है इस तरह से, तो इसको क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे एक टेबल बन के चुका है, यहाँ पे एक कैलेंडर बना है। इस तरह से हम कैलेंडर ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमें किस स्टाइल में लेना है तो हम इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन टेबल में से पूरा टेबल हमने अभी सीखा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।